रमेश, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरोनार में परवानी भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको आपकी प्यारी सी लव स्टोरी सीक्रेट अफेयर्स का पार्ट 24 बताऊंगी। चलिए स्टोरी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा हमारी ज़मीन जो कि जेकी को देखकर शौक हो जाती है, मतलब उसका बचपन का प्यार जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन वो अकड़ू उसे कभी भाव नहीं देता। यहाँ हम देखते हैं शेकी जेकी भी ज़मीन को बचपन से पसंद करता था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये लड़की जो कि उसके दुश्मन की बेटी है, मतलब जिसे उसके मॉम डैड के ऊपर अटैक किया था, लोगों ने मारने की कोशिश, तो कैसे उन लोगों को मतलब उसे प्यार कर सकता है। इसलिए वो उससे बदला ले रहा था और उसे सोचता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन सिचुएशन ये हो जाती है कि वो लड़की उसकी बेटी होती ही नहीं है, उसका एक भाई होता है लियो, उसकी एक मॉम। और तो और हम देखते हैं कि जो नकली ओहाना होती है वो बहुत ज़्यादा ही अब गुस्से से घूर रही थी। सिचुएशन ये थी कि जो नकली ओहाना होती है वही उस इंसान की डॉटर होती है जिसे जेके ने मारा होता है, और नकली ओहाना अब तक अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से बिता रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छे से अपनी लाइफ बिता रही थी, मतलब अच्छे से खा रही थी, मौज कर रही थी। और जो असली ओहाना होती है वो मतलब कि अपनी जिंदगी को दर्द और कष्ट में बिता रही थी। अब हमारा जेके ज़मीन को घूर रहा था। अब जेके की मॉम डैड उन दोनों को देखते हैं और कहते हैं कि जैसा कि अब तुम लोग एक दूसरे को पहचान गए हो, तो अब हमें सोचना चाहिए कि तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी कराई जाए, क्योंकि तुम दोनों के दो बच्चे हैं। अगर इस तरीके से अगर ज़मीन उन दोनों को पालेगी तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो तुमसे नफरत करने लगे। जेके कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मॉम, आप कल ही शादी की तैयारी करवाइए, क्योंकि अब जब मुझे पता चल गया है कि मेरी ज़मीन की इन सब में कोई गलती नहीं है, तो मैं अब ज़मीन से दूर नहीं रहना चाहता। यहाँ पर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि शेके पहली बार किसी लड़की से शादी करने के लिए माना है, क्योंकि जिससे उसकी शादी तय हुई थी, आयु से तय हुई थी, तो आयु बहुत ज़्यादा ही मतलब कि नफरत करती थी ज़मीन से, तो इसलिए उसने कभी आयु को प्यार नहीं किया, मतलब उसे आयु पसंद भी नहीं थी, तो इसलिए अब उसे थोड़ी दूरी बनाकर रख लिया है। अब उसे मारने की धमकी भी दे चुका है, क्योंकि आयु बार बार जेके के पास आने की कोशिश करती थी। यहाँ हम देखते हैं कि अब ज़मीन और जेके एक रूम में होते हैं, क्योंकि ज़मीन को अब आराम करना था, तो वो जेके के ही रूम में चली जाती है। आखिर उसका हक है, बच्चे हैं उसके। जेके भी उन दोनों को लेकर अपने रूम में आता है, मतलब अपने बेबीज को। यहाँ पर ज़मीन जो कि अब सो जाती है। अब हम देखते हैं कि जेके अपने बच्चों को संभाल रहा था, जो बहुत ज़्यादा ही नॉटी होते हैं, उसके मुंह को नोच रहे होते हैं, जैसे गुस्सा निकाल रहे हो। उनके नेल्स भी बिग होते हैं, जो कि जेके को लग रहे थे। वो उसे गौर से देखकर कहता है कि तुम दोनों शैतान बच्चे मेरे हो ही नहीं सकते, इतनी बदमाशी आखिर कौन करता है, मेरे बच्चे इतने गंदे नहीं हो सकते। ऐसे उन दोनों को घूरता है, वो दोनों अपने बिना दांतों के जबड़े को खोलकर हंसते हुए उसे घूर रहे थे। तभी जेके को फील होता है कि उसके ऊपर कुछ गीला गीला है, और वो देखता है कि एक ने लैट्रिन और दूसरे ने सुसु कर दी है। अब उसका फेस देखने लायक हो गया था, क्योंकि अभी उन दोनों का पैम्पर्स निकाला गया था, क्योंकि उन दोनों ने दोनों ही खराब कर दिए थे, लेकिन जेके के पास वो एकदम नंगू पंगू थे, उन्हें कपड़े पहनना पसंद नहीं था। और शॉकिंग न्यूज़ ये है कि दोनों बिल्कुल ही नेकेड होते हैं। अब जेके के हैंड जो कि दोनों ही गंदे हो चुके थे। सिचुएशन ये थी कि वो ज़मीन को जगा भी नहीं सकता, ज़मीन थक के सो चुकी थी। अब
तो वो किसी सर्वेंट को भी नहीं बुलाना चाहता। उसकी हालत कोई सर्वेंट देखे तो जेके कहाँ बर्दाश्त करेगा। फिर क्या, ऐसे ही हम देखते हैं कि जेके अपने बच्चे को वॉशरूम लेकर जाता है। जल्दी से वो अपने हैंड को वॉश करता है और उन दोनों को भी, और इस बार वो उन्हें पैम्पर्स पहना देता है। उनके अपने रूम में वो सारी चीजें पहले ही रखवा चुका था। हम देखते हैं कि एक रूम पूरा बेबीज के टॉयज और उसकी जरूरी सामानों से भरा होता है, पैम्पर्स वगैरह जो भी उन्हें जरूरत होती है उन चीजों से। जेके उस रूम में जाता है, एक बड़ा सा पैकेट पैम्पर्स लेकर आता है, उसे टेबल पर रखकर तुरंत ही अपने बेबीज को उस किंग साइज बेड पर ले जाता है और उनकी पैम्पर्स पहनाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसे फिर से ये लोग गंदा करें। अब जेके खुद को देखता है उन दोनों को वहीं सुलाकर उन लोगों को, जो कि अब उनके झूले में रख देता है, जो झूला बहुत ज्यादा बिग होता है। वो झूला उन दोनों के लिए काफी होता है। दोनों ही सोए होते हैं उसमें और हंस रहे होते हैं अपने डैड की हालत पर। जेके वॉशरूम जाता है और खुद को क्लीन करता है, खुद को शावर के नीचे खड़ा करके खुद को फ्रेश करता है और वापस रूम में आता है। उन दोनों को देखता है, जेके भूखे होते हैं तो तुरंत ही वो सिमिन को जगाता है, क्योंकि उसके बच्चे रो रहे थे। अब सिमिन उठती है और उन दोनों को फीडिंग कराती है, जहाँ पर जेके उसे ललचाई नजरों से देख रहा था, क्योंकि सिमिन अब उन दोनों को दूध पिला रही थी, क्योंकि उसे जेलसी फील करा रही थी। वो इस तरीके से अपनी चीजें अपने बच्चों के साथ भी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो खुश होता है कि सिमिन अब मिल्क दे सकती है, तो अब तो और भी ज्यादा ही उसे टेस्टी मिल्क मिलेगा। जेके अपने डर्टी माइंड में डर्टी थॉट्स सोच रहा था। सिमिन जैसे जैसे देखकर समझ पा रही थी उसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जेके एक भी दिन उसे नहीं छोड़ता था, तो इस तरीके से तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। हम देखते हैं बेबी 1 घंटे बाद सो जाते हैं। अब जेके सिमिन को देख रहा था, जेके जो कि टॉवल में होता है, जब वो फ्रेश होकर आया था तब उसने कपड़े नहीं पहने थे। सिमिन उसे देख रही थी लेकिन कुछ नहीं बोलती और वो वापस से सोने जाती है। तभी जेके कहता है, इतने दिन तक तड़प आए हैं, अब इसे सोने का इरादा है। ऐसे मैंने देखा है, बहुत बिग हो चुके हैं। जिमिन उसे देखती रहती है, क्या? तभी जेके कहता है, वही जिससे बेबीज का पेट भर रही थी तुम। जिमिन शाय फील करने लगती है कि जेके किस तरीके की बातें कर रहा है। जब से उसने जेके का चेहरा देखा है वो खो सी गई है। हम देखते हैं कि जिमिन कुछ नहीं बोलती, जेके उसके करीब जाता है और उसे कहता है कि मुझे भी पीना है। जिमिन कहती है कि बच्चे की चीज है, तुम नहीं पी सकते। जिमिन जो कि उससे मना करती है, जेके कहाँ मानने वाला था। वो उसे किस करने लगता है। इतने दिनों के बाद जेके की किस उसे बहुत ज्यादा ही अच्छा फील करा रही, जैसे प्लेजर दे रही थी। जिमिन भी रिस्पॉन्स करने लगती है। धीरे धीरे जेके उसके अपर क्लोथ को निकाल देता है। जिमिन जो कि शौक थी, अब जेके उसकी चेस्ट पे आता है और मिल्क को सक करता है। वो चूंकि फील कर पा रहा था कि इतना टेस्टी मिल्क है, मतलब स्वीट, वो उसकी टेस्ट को पाकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। वो बारी बारी दोनों मिल्क को किस और सक कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जिमिन क्योंकि अब तो छोटे बच्चों को वो सब पिला रही थी, उसका सह रही थी, उसका पेन। अब इतना बड़ा बेबी जो कि उसे बाइट भी कर रहा है लिटिल लिटिल, अब वो बहुत ज़्यादा ही कंट्रोललेस हो जाती है। जेके जो कि इसे फील कर रहा था, लेकिन अभी वो सिर्फ मिल्क पीने पे ध्यान देता है। अब हम देखते हैं कि मिल्क खत्म ही नहीं हो रहा था। जेके जो कि लगातार 2 घंटे से मिल्क पी रहा था, अब बाहर सर्वेंट आवाज लगाती है कि सर आकर खाना खा लीजिए। जेके चूंकि इससे डिस्टर्ब हो जाता है और वो सिमिन के चेस्ट से अपना माउथ बाहर निकालता है और धीरे से अपने सर्वेंट को कहता है और गुस्से भरी आवाज में, तुम जाओ और रूम में ही डिनर भिजवा देना। सिमिन चूंकि शौक हो जाती है कि
रूम में क्यों, हम नीचे चल के कर लेते हैं शेके, क्योंकि अभी भी अपने हाथों में उसके चेस्ट लेकर बैठा था। वो धीरे से प्रेस कर देता है शिमिन की, जो कि चीख निकल जाती है क्योंकि उसमें मिल्क होता है, तो जाहिर सी बात उसे पेन भी हो रहा था। अब शिके उसे स्मोक करते हैं और देखते हैं जमीन, जो कि शॉकिंग फेस के साथ उसको देखती है। शिके फिर से अपना काम कंटिन्यू कर देता है। इसी तरीके से ये दोनों ही एक दूसरे के प्यार में खोए होते हैं। तो आर्मी जिस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा हॉट और स्पाइसी होने वाला है और वो लास्ट पार्ट भी होगा। तो सरांगी आर्मी, लव यू सो मच। इसी तरीके से सपोर्ट और प्यार करते रहिए और मुझे